गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विजय, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विजय। एज यू नो वेरी वेल, 30 डेज स्पीकिंग सीरीज इज़ गोइंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल्स। जैसा कि आपको पता है, 30 दिन में अंग्रेज़ी कैसे बोले उसी की कंप्लीट सीरीज चलाई जा रही है। एंड उसी की कड़ी में इट्स योर 7th क्लास, ये आपका 7वां क्लास है, एज वेल एज 7th डे। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव द क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ अगर आप अब तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपको नीचे रेड कलर की एक सब्सक्राइब वाली बटन दिख रही होगी, आप उसको प्लीज़ प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में घंटे का निशान बोलना दबाना मत भूलिएगा, जिससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स मूव द क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बारीकी से। यस राइट, इट इज़ योर 7th क्लास, ये आपके 7वीं क्लास है। इट्स योर 7th क्लास, 7वां क्लास है, एज वेल एज 7th डे और 7वां दिन है। सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट यूज़ ऑफ कैन। आज हम कैन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ कैन? कैन क्या है? कैन क्या है, इससे पहले आप जान जाइए इसकी स्पेलिंग। CAN, कैपेसिटी। कैन हमारी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने का इंग्लिश में एक छोटा सा वर्ड है। अगर हम अपनी क्षमता को बताना चाहें तो क्षमता को बताने के लिए प्रेजेंट में एक ही कैपेसिटी वाला वर्ड है, कैन। इंग्लिश में अगर हम अपनी क्षमताओं को बताना चाहते हैं तो एक वर्ड होता है, वो है कैन, CAN। कैन क्या बताती है? कैपेसिटी। अगर हम जहाँ बोलें, आपको बोलने के लिए प्लीज़ ट्राई टू स्पीक, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। सो कैन बताती है हमारी क्षमता। क्षमता को बताने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है कैन। कैन क्या बताती है? क्षमता बताती है। अब इतनी चीज़ हो गई, लेकिन क्षमता होती क्या, उस चीज़ को बहुत एक्सप्लेन करेंगे। इतना एक्सप्लेन करेंगे कि आज के बाद क्षमता को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी डियर फ्रेंड्स। तो कैपेसिटी ये होती है, अगर मैंने कहा क्या आप 50 किलो उठा सकते हैं, क्या आप 60 किलो उठा सकते हैं, क्या आप 100 किलो उठा सकते हो, अगर आपकी बॉडी में कैपेसिटी होगी तो आप उठा सकते हैं। उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं? तो ये होती क्षमता। मैंने कहा क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? अगर आपके माइंड में कोई क्षमता होगी, दिमाग में कोई क्षमता होगी, आपको इंग्लिश पता है तभी आप बोल पाओगे, तो आप इंग्लिश बोलने की क्षमता हो गई। अगर आप कुछ ख़रीदने वाली बात हो गई, मैंने कहा क्या आप BMW कार ख़रीद सकते हैं, क्या आप कार ख़रीद सकते हैं, क्या आप गाड़ी ख़रीद सकते हैं, तो आपके पास पैसा होगी तभी आप ख़रीद पाओगे। तो ये होगी ख़रीदने वाली क्षमता। ऐसे होती है किसी से मिलने वाली क्षमता। मैंने कहा क्या आप 12 बजे रात को किसी से मिल सकते हैं, अगर आप टाइम मैनेजमेंट में मेच्योर हैं तो आप मिल सकते हैं। ये आपकी वही टाइम वाली क्षमता। तो ये क्षमता क्या होती है, इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो व्हाट इज़ कैपेसिटी, सबसे पहले चलिए जान जाते हैं कैपेसिटी होती क्या है। यस, इट इज़ इंट्रोडक्शन वीडियो। ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी। ये सबसे पहले आपको पता होगा, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी को समझने का एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। और इस वीडियो लेक्चर में यूज़ ऑफ कैन के बारे में हम पढ़ेंगे। कैन क्या होता है? कैन मुख्यतः कैपेसिटी को, क्षमता को, अगर क्षमता लिखना चाहें, क्षमता। वैसे हम हिंदी आपको नहीं सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, हिंदी तो हम बोल ही रहे हैं। क्षमता को समझने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है कैन। अगर कभी भी आप का क्षमता इंग्लिश में बताना चाहेंगे तो आप कैन वर्ड का ही यूज करोगे। जैसे मैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन गो टू मार्केट, मैं मार्केट जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मार्केट। मैं डांस कर सकता हूँ, मैं 50 किलो उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट 50 kg, मैं यहाँ जा सकता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ। तो उस चीज़ को समझने के लिए कैन। तो कैन क्या बताती है? कैपेसिटी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी कितने प्रकार की होती है, उसी के बारे में। एंड ये इसलिए बताया जा रहा है, ये चीज़ हम ना बताएं फिर भी हम आपको इंग्लिश पूरा सिखा देंगे क्षमता के बारे में। लेकिन अगर क्षमता के बारे में आप डिटेल्स नहीं जानोगे तब तक आप प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाओगे। सो इस वीडियो में हम आपको इसलिए कैपेसिटी की, आज हम आपको कुछ ऐसा चीज़ सिखाने वाले हैं जिससे आपकी पूरी सोचने समझने की क्रियाएं बिल्कुल बदल जाएंगी। सो लेट्स मूव। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप केवल बस
5 से 10 मिनट वीडियो आप देखें तो 100% सोचने का आपके दिन पूरे दिन में उठकर समझने सोचने की क्रियाएं बदल जाएंगी। इसीलिए आई वुड लाइक टू टेल ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज यू नो वेरी वेल एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको हर चीज़ सीखनी है माई डियर फ्रेंड्स हु इज़ वाचिंग टू मी, जो आप देख रहे हो, हम आपको हर चीज़ सिखा के रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। सो मिलने की हम कोशिश करते हैं, वादा कभी न करते हैं कि हम आपको वो चीज़ मिलाएंगे, उन चीज़ों से मिलाएंगे जिससे आपकी दिमाग की सोचने समझने की क्रियाएँ मैच्योर हो जाएं, परिपक्व हो जाएं। सो लेट्स मूव द क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं बारीकी से क्या होता है कैपेसिटी। यस राइट। तो कैपेसिटी एज एन वेरिएबल टाइप ऑफ कैपेसिटी ऑफ मैन, मनुष्य के पार इस पूरे प्लानेट में, इस पूरी दुनिया में हर एक मनुष्य के पार केवल 4 प्रकार की क्षमताएं हो सकती है। और वो अगर कोई भी मनुष्य 4 प्रकार की इन क्षमताओं में अपने आप को मैनेज कर लेता तो 100% वो सक्सेसफुल इंसान है। और उन क्षमताओं के नाम हैं मनी पावर, बॉडी पावर, टाइम पावर एंड माइंड पावर। तो ये क्या होते हैं इसको हम डिटेल लेते हैं और भल से 10 मिनट लग जाए और फालतू, लेकिन इस चीज़ को आज हम सीख लेते हैं और जान लेते हैं कि कैपेसिटी क्या होती है। और 100% बस यही अगर 4 चीज़ आप सीख लिए तो 100% सोचने का नज़रिया आपका 100% बदलेगा। अगर बदलेगा या कुछ चेंजिंग होगा, अगर आपको मज़ा आ जाएगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स मूव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनी पावर की। किसके बारे में? मनी की पावर की बारे। ये पैसे की पावर। मैंने कहा क्या आप BMW कार खरीद सकते हैं? क्या आप बाइक खरीद सकते हैं? क्या आप कार खरीद सकते हैं? क्या आप घर बनवा सकते हैं? कोई चीज़ खरीदने की बात हुई, एक छोटी सी तीली से लेकर, माचिस की तीली से लेकर, एक माचिस की डिब्बी से लेकर पेन तक, एरोप्लेन तक, अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। बिकॉज दुनिया की कोई भी चीज़ खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमारी एक होती है मनी पावर, पैसे वाली पावर। क्या होता है? मनी पावर, मिलीनियर। अगर हम पैसा हमारे पास है, दुनिया की कोई भी चीज़ हम खरीद सकते हैं। इसलिए सबसे पहला पावर हुआ मनी पावर। कुछ भी खरीदने के लिए आपको मनी पावर होना चाहिए। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप, और आगे हम एग्ज़ाम्पल और डिटेल्स बताएंगे। सेकंड पावर होती है बॉडी पावर। क्या होती है? बॉडी पावर। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, ये बॉडी पावर। बॉडी पावर सपोर्ट डेट, अगर मैंने कहा क्या आप 20 किलो उठा सकते हैं, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 200, 400, 1000, 500 किलो, अगर मैंने कहा क्या उठा सकते हैं, अगर आपकी बॉडी में उतनी क्षमता होगी तो 100% उठा सकते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा क्या आप कैन यू लिफ्ट 100 kg? क्या आप 50 किलो 100 kg अब उठा सकते हैं, 100 किलो उठा सकते हैं? सो ये बॉडी पावर हुई। आई मीन बॉडी पावर मतलब होता है शरीर की पावर। एक होता है खरीदने की पावर, एक होता है शरीर की पावर। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बॉडी पावर नहीं है, पैसा है, तो आप नहीं कर पाओगे। मैंने कहा क्या आप 100 किलो उठा सकते हैं, तो वहाँ आपकी पैसे की मतलब नहीं उठेगा। आपके शरीर में अगर पावर होगा तभी आप उठा पाएंगे, वहाँ पैसा काम नहीं करेगा। इसलिए बॉडी को भी मेंटेन करना है, आपको अपनी बॉडी पर भी काम करनी है। आप पैसा कमा लो बात अलग है, लेकिन आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना माय डियर फ्रेंड्स। आपको ये पावर, आपको अपनी आप सक्सेसफुल बनने की ये 4 चीज़ें हैं। अगर आप ये समझ गए 100% सक्सेसफुल, कोई रोक नहीं पाएगा। हम इस चीज़ को ना बताते हैं तभी कोई फ़र्क नहीं मुझे पड़ने वाला था। हम आपको सिखा देते हैं, लेकिन हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि क्योंकि हम आपको आप अपनी एक फैमिली के रूप में देखते हैं। आप हमारी एक फैमिली हो। अगर आप कोई मुझसे जुड़े हो तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें वो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट करना चाहिए जिससे आपके अंदर कुछ बदले। अगर आप हमसे जुड़ रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% हर चीज़ आपको बदलेंगे और मिलके रॉक कर देंगे। बहुत चीज़ें सीखेंगे। सोचने समझने की क्रियाएं जब आपकी मेंटेन हो जाएंगी तभी तो आप सक्सेसफुल हो पाओगे। सो थर्ड पावर होती है टाइम पावर। क्या होती है? टाइम पावर। टाइम पावर इन द सेंस टाइम से रिलेटेड होता है। अपने टाइम को मैनेजमेंट करने की पावर ही टाइम पावर कहलाती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं उनके पास समय की कमी होती है, फॉर एग्जाम्पल, और सपोज डेट वो पेशेंट पर डे अब एक एक मिनट में एक 5 मिनट एक पेशेंट देखा 100 रुपया बन गया। ऐसे पूरे दिन में वो सोचते हैं कि दिन कभी ढले ना और दग 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 उनके पास पैसा आता रहे, खर 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 बना ले 10,000 20,000 एक के दिन में। तो उनके पास समय की अभाव है, कमी है। ऐसे बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास समय की कमी होती है। वो नहीं चाहते हैं कि उनका टाइम बर्बाद हो एक भी सेकंड। वो किसी से में नहीं मिलते, वो टीवी नहीं देखते हैं, वो केवल पढ़ने पे रीडिंग पे विश्वास करते हैं। वो सीखते हैं, वो सीखते हैं कोई ना कोई चीज़। तो इसीलिए होता है टाइम पावर। क्या होता है? टाइम पावर, यानी कि टाइम वाली क्षमता। एंड एज वेल एज यू नो वेरी वेल, टाइम पावर के अलावा तो आपको अब तक मैंने पढ़ा है माइंड की पावर के बारे में, बॉडी पावर एंड टाइम पावर। तो ये तीनों पावर हो गई। एंड चौथी पावर होती है माइंड पावर। मनी पावर के अलावा माइंड पावर होता है, दिमाग की पावर। मैंने कहा क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आप पहले से जानते होंगे, कुछ माय फ्रेंड जो देख रहे हैं, मैंने कहा क्या आप बंगाली बोल सकते हैं? अगर बंगाली आप जानोगे तभी बोल पाओगे। माइंड पावर यानी कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप के अंदर माइंड पावर है। मैंने कहा क्या आप यूपीएससी बीट कर सकते हैं? आईएएस एग्ज़ाम, क्या आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं? अगर आपके माइंड में उतनी क्षमता है तो आप बन सकते हो। तो इसलिए माइंड को भी डेवलप किया जाता है। ये नहीं होता केवल शरीर बना लिए, क्या कहते हैं, बॉडी आपकी बन गई तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। नो बाबा नो। एक पावर होती है माइंड पावर। माइंड यानी कि योगा किया जाता, मॉर्निंग में मेडिटेशन करो, सोचने समझने की आपकी मेमोरी को मेंटेन करो। सुबह बैठो 5 मिनट 10 मिनट बैठो पूरे दिन पे, जो चीज़ शाम को आप बैठिए, पूरे दिन आपने जो जो किया है सुबह से शाम तक सोचिए एक एक पॉइंट को बारीकी से, जिससे आपकी माइंड रन करेगी। और बार बार एक्सरसाइज कराइए माइंड का। क्या होगा कि कुछ अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी माइंड धीरे धीरे डेवलप होगी। एक्सरसाइज होगा, जैसे हम एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को मेंटेन कर ले जाते हैं, उसी प्रकार से एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपने दिमाग को भी बढ़ा सकते हैं। सोचने समझने की क्रियाएं, याद करने की क्रियाएं आपकी मेंटेन होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो ये होती है पावर। अब इस पावर को और अपने तरीके से थोड़ा सा और बता देते हैं और डिटेल से करते हैं। देखिए प्लीज़ वॉच इट। होता है मनी पावर। सपोज डेट आपके पास बहुत दिमाग है, आप साइंटिस्ट हैं, इंटेलिजेंट है, समय की कोई भी कमी नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा बॉडी है, इतना बॉडी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं जेब में। आप अगर होटल से आप एक अगर आप कोई एक माचिस की डिब्बी भी खरीदना चाहें, खरीद पाओगे? कोई देगा? नहीं देगा, कोई नहीं हेल्प करेगा। इसलिए पैसा ज़रूरी होना चाहिए। सेकंड पे आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत ज़्यादा मनी है, पैसे की कमी नहीं है, टाइम की भी कोई कमी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट कर ले जाते हैं। एज वेल एज माइंड बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर चौराहे पे आप जा रहे हो, क्रॉसिंग पे जा रहे हो, 4 लौंडे घेर लिए, मारने लगे, वहाँ पैसा नहीं काम करेगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं काम करेगा, माइंड नहीं काम करेगा, वहाँ आपकी करेगी बॉडी। अगर आपके पास बॉडी की क्षमता है तो कोई भी बंदा आपको नज़र से नज़र मिला के नहीं कर पाएगा, बात नहीं कर पाएगा। आपकी बॉडी को देखते ही, आपकी पर्सनालिटी को देखते ही सैल्यूट मारेगा। तो आपको बॉडी पे भी काम करना है। ये चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी सोचने समझने की क्रियाएं चेंज कर दें। थर्ड होता है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मान लीजिए, बॉडी भी की भी कमी है, नहीं है, बॉडी बहुत मेंटेन है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास टाइम की कमी है, अगर आपके फादर कहीं से कोई व्यक्ति आपसे आ रहा है मिलने के लिए, आप उस चीज़ को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपके मैनेजमेंट की पावर कमी है। आप अपने समय को समायोजित कीजिए पूरे दिन की। अब इस चीज़ को हम इतने और लास्ट एक बताते पहले। सपोज डेट आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बॉडी में भी कमी नहीं है, टाइम में भी कमी नहीं है, माइंड पावर नहीं है, यानी कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, किताब नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, कुछ लिख नहीं पाते हैं,
एक सामने से एक रिपोर्टर आया, इंग्लिश में बोलने लगा, सर प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस, व्हाट इज़ दिस मैटर, व्हाट इज़ द स्कैम, ये मैटर क्या चल रहा, व्हाट मैटर इज़ गोइंग ऑन नाउ डेज। अब सर को पता ही नहीं है इंग्लिश के बारे में। सर से बोला व्हाट मैटर इज़ गोइंग ऑन नाउ डेज, व्हाट टाइप ऑफ मैटर इज़ गोइंग ऑन नाउ डेज, किस प्रकार का मामला आ रहा है। उसने इंग्लिश में बोला, सर प्लीज़ टेल मी व्हाट टाइप ऑफ मैटर इज़ गोइंग ऑन। सर से जैसे पूछा, सर ने कहा आए। अब वहाँ आया नहीं काम करेगा, वहाँ आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। तो अपने पर्सनालिटी के साथ साथ अपने माइंड को भी बढ़ाइए मेरे डियर फ्रेंड्स। इन 4 स्तंभों पर अगर आप अपने आप को काम कर ले गए तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं। दुनिया में सक्सेसफुल बनने के लिए ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। और अगर ये आपको छोटी सी हमारे सहयोग अगर देख के सुन के मज़ा आ गया हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से लिखिएगा। एंड 100% आपकी सोचने की क्षमताएँ आज के बाद बदलेंगी। और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप तक नहीं जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारी फैमिली का मेंबर हो जाइए। क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हैं वो हमारे साथ जितने लोग पर्सन जुड़े हैं वो हमारे एक फैमिली का पार्ट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमसे जुड़ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो पाए, जिससे उसकी भी सोचने समझने की क्रियाएं बदल जाए। आपके एक शेयर से अगर आपको इस वीडियो से सीख मिली है तो 100% उसको भी मिलेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आज की वीडियो को फिनिश करता हूँ। और कैपेसिटी की कैन वाली वीडियो को हम एक अच्छे क्लास में इस चीज़ को इसलिए बताया जा रहा था कि कैपेसिटी पूरा समझ जाइए, फिर कैन के बारे में पढ़ते हैं और इंग्लिश में कैन क्या होता है उसको ब्रॉक कर देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।